बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर जिसे हम कहेंगे, अभी परसों इस पर हम बात कर भी रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी, इनका आपस में कुछ पॉइंट्स के ऊपर आपस में एक डिस्कशन हुआ है, बैठे हैं, लिख कर देने की बात की गई थी कि 48 घंटों में वो भी हो जाएगा। तो कल परसों मेरे ख्याल में जब इस पर बात हो रही थी, जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पूरी रैली के ऊपर धावा बोल दिया गया, उस हवाले से जब हम जिक्र करें तो जिक्र निकला था कि आज पीपल्स पार्टी गई है और नासिर हुसैन शाह साहब ने आज कन्फर्म कर दिया कि हमने बहुत सारी इनके जो मुतालबात थे उनको मान लिया है, तस्लीम कर लिया और काफ़ी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो गई हैं। इसी तनाजुर में ख़ास तौर पर जमात इस्लामी ने अपना जो धरना कह लीजिए, अपना जो एहतजाज कह लीजिए, उसको ख़त्म करने का भी 29 दिन के बाद ये फैसला कर लिया कि वो ख़त्म होगा। अच्छा जी, अभी मेरे जितने, मैं कोशिश करूंगा कि आज तमाम जमातों से जितनी भी कनेक्टेड स्टेक होल्डर जमातें हैं उनसे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में शामिल करूं और उनसे जरा वन बात हो सबसे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। बिकॉज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे हैं इन्होंने मामू बना दिया। अब ये लफ्ज़ मामू यूज़ हुआ है, वो किस तनाजुर में कहा है, क्यों उनको लग रहा है कि मुज़ाकरात जो कामयाब हुए हैं वो ठीक नहीं है, या एमकेएम उसका हिस्सा नहीं बन सकी, या वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे हुकूमत से। इस बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पे हम बात करेंगे, उसमें जी कुछ इदारे जो हैं खास तौर पे वो दोबारा से कंट्रोल में दे दिए हैं सिंध हुकूमत को। मेरे को ठीक हो गया, ठीक मुझे बताया जा रहा है कि मौजूद मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ में ऑफ कोर्स इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा और जो मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी साथ साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा उसामा कादरी साहब ने ज्वाइन किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने रिजेक्ट कर दिए, इतने मुज़ाकरात हुई, एक जमात 29 दिन वहां बैठी रही, मुतालबात वही थे जो आपके भी थे, सेम मुतालबात थे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे आप दोनों, एक पेज पे जरूर थे। उसके बावजूद ख्वाजा इज़हार साहब ने मना कर दिया कि जी कि हम रिजेक्ट करते हैं, इसको मामू बना दिया गया उनको। ऐसा क्यों सर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जमात इस्लामी का धरना वो किस किस्म का था, किस अंदाज का था, और मेरी नजर में तो मैं ये कहूंगा कि ये जो है इन दोनों जमातों की मिली भगत से अंदाजा हो रहा था कि मिली भगत के साथ जो है रेड जोन में 28-29 दिन जो है एक वो जमात बैठी रही मिली भगत से। सूरत हाल सबके सामने है कि एमक्यूएम जो स्टेक होल्डर है कराची शहर की, चाहे वो इक़्तिदार में हो या ना हो, वो जो है असेंबली में हो या असेंबली से बाहर हो, लेकिन उसने अपनी एक अहमियत और एक हैसियत जो है वो कराची शहर के अंदर अपनी बरकरार रखी हुई है। तो उसके बाद जो है अगर कोई एक ऐसी जमात कि जो जब एमक्यूएम जो है अपनी असेंबलियों का बाइकआउट करती है या असेंबलियों से दूर रहती है, तो वो जमात जो है वो सिर्फ उसको ये कहा जाए कि वो ज़कात खैरात की शक्ल में या एमक्यूएम के बाहर होने की शक्ल में वो असेंबली का या बलदियाती सिस्टम का हिस्सा बनती है। ठीक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि उसको अवाम की पजीराई हासिल नहीं है। और अभी ये जो भी कुछ ये मुआहिदा हुआ है इन दोनों के दरमियान, कितनी मज़हक़ा ख़ैज़ी वाला ये चीज है। अच्छा, क्या मज़हक़ा ख़ैज़ी इसमें सर? लिख कर आ रही है आवाज आपको? जी बिल्कुल आ रही है, प्लीज 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 कहिए। लिख कर दिया गया है कि जी हम जो है इस बलदियाती निजाम में, बलदियाती एक्ट में तरमीम करेंगे, इख्तियारात देंगे। ठीक है। तो भाई आपने फिर लिखवाया क्या है? अगर वो नजरिया, वो बयानिया जो एमक्यूएम आज से नहीं बल्कि 35 साल से लेकर चल रही है कि थर्ड टेयर ऑफ जमहूरियत का जो है बलदियाती सिस्टम, इसको मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए। चलिए, आज आप उस बयानी के ऊपर पाकिस्तान की जो जमातें सिंध में अपना असर रखती हैं वो तमाम की तमाम एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं कि कराची शहर के साथ सिंध के शहरियों के साथ ज्यादती हो रही है। तो लिहाजा उसके लिए सब एक उस नुक्ते पर मुत्तफिक होकर सामने आई कि जो एमक्यूएम का बयान था, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक एमक्यूएम की जीत साबित हो गई इसमें कि एमक्यूएम के बयानी को, जिसको लिसानियत और असबियत का नाम दिया करते थे, ठीक हो गया। चले ठीक हो गया। चले मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी पीपल्स पार्टी से अली राशिद भाई ने भी ज्वाइन किया है, पहले आपकी जमात से ताल्लुक रख चुके हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त उनके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, क्या कहूँ, क्रेडिट गोज टू नासिर हुसैन शाह साहब, क्रेडिट गोज टू पीपल्स पार्टी के फाइनली वो जो एक खलिश थी, एक सिलसिला था,
एक 29-30 रोजा एक जो एहतजाज चल रहा था उसको फाइनली वाइंड अप कर दिया गया है। बहुत सारे मुतालिबात माने हैं पीपल्स पार्टी में, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अभी जमात इस्लामी से भी हमें मनाजुल हुदा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस पे बात होगी। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो कुछ हुआ 2 दिन पहले, उस पर हम बाद में बात करते हैं। इन्होंने ये जो मुज़ाकरात थे इसको रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हैं कि मामू बना दिया है। तो सर आपने क्यों मामू बना दिया, किसको मामू बनाया सर? वो ये कह रहे हैं सिर्फ लिख कर दिया, किया थोड़ी अभी। देखिए शुरुआत कहीं से तो होती है ना। हाँ। बात हुई है, कुछ चीजों पे कंसेंसस हुआ है, और देखिए इस क्रेडिट इसमें जो है पीपल्स पार्टी को जाता है। ये हम जो डे 1 से बात कर रहे थे। हाँ। कि यार आप आए हमसे बात करें। हाँ। ये प्रोटेस्ट या सड़कों पे निकलने की जरूरत आपको है नहीं। सड़कों पे कौन निकलता है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही हो? प्रोटेस्ट वो करता है ना। हमने तो डे 1 से कहा था कि जिस दिन ये इन्होंने वॉकआउट किया था असेंबली से, जिस दिन ये टेबल हुआ था बिल, हमने तो बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि भाई आप आ जाएं, बैठ जाए, हम आपसे जो भी चीजें हम वेयर विलिंग टू वर्क टुगेदर, हम जो भी आपकी बातें सुनने को तैयार है, और हो सकता है आपकी जो भी आपकी डिमांड्स हो, सजेशन हो, हम मान लें। काफी हमने माने भी हैं जो उन्होंने लिख के हमें भेजे थे, और मजीद भी हम मानने को तैयार थे। और अब जैसे ये हुआ जमात इस्लामी का, बैठे हमने बातें की, उन्होंने चीजें कुछ प्रपोज की, हम वी मेट देम मिडवे कि ठीक है, कुछ उन्होंने हमारी सुनी, कुछ हमने उनकी सुनी, और वो अंडरस्टैंडिंग हो गई। ऐसे ही होता है ना, इसमें ये शोर शराब करना, प्रोटेस्ट करना, ये एक अनस्टेबल शहर में माहौल करना, इश्तियाल फैलाना, ऐसे बयान देना, उसकी जरूरत ही नहीं थी ना। अच्छा, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, कुछ जराये का ये भी कहना है या कुछ नाकदीन का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी ने ये इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एमक्यूएम के साथ जो हो चुका था उसका बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका था, उसी रात आपने जाके तमाम बातें सॉल्व कर दी, पहले आप नहीं कर रहे थे। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, आप देखें ना, हमारे यहाँ अगर हम उनसे पहले बात नहीं कर रहे होते, और अब आके जमात इस्लामी से तो हमारी ऑलरेडी बात चल रही थी। ठीक है, लेकिन इत्तेफाक राय उसी दिन हुआ ना, उसी शाम को हो गया। हाँ नहीं, मगर देखे ना, तो टाइमिंग पहली दफा में टाइमिंग कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको, मगर ये ऐसा नहीं था कि वो बैठे हुए थे और हम उनसे बात ही नहीं कर रहे थे, और ये एमक्यूएम का इंसिडेंट हुआ था, हम उनके पास, हमारी ऑलरेडी उनसे 2-3 मीटिंग हो चुकी थी, और वो वैसे भी मंतकी अंजाम पे पहुंचने वाली थी। अच्छा, चाहे वो एमक्यूएम का होता या नहीं होता, वो तीसरी हमारी मीटिंग में हो गई बात सेटल। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो एमक्यूएम को एतराज इस बात पर है, जो लफ्ज मामू यूज किया गया कि आपने जमात इस्लामी को शायद कुछ बना दिया, वो क्यों किया? उनका जो नुक्ता नजर है वो ये है कि ये तो आप जमाने से कहते आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं आज तक ऑन रिकॉर्ड। इसको कैसे देखते हैं सर? इनके क्या कहेंगे इसको आप? एक छोटी सी शिकायत कह लीजिए आप, पीपल्स पार्टी से शिकायत है उनकी। देखिए कुछ चीजें पता नहीं है, देखिए एमक्यूएम को तो आई थिंक आदत पड़ गई है हर चीज में खामियां निकालने की और शिकायत करने की। मैं आपको बैठे बैठे बता ही देता हूँ, गिनवा देता हूँ कि देखें, जैसे टाउन का सिस्टम था, इनकी तरफ से ये सजेशन आया था कि जी डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, टाउन सिस्टम को वापस बहाल करें, वो हमने कर दिया। ठीक है ना। फिर उन्होंने इलेक्शन लगा के दिया था कि जी हमें ये मेयर जो है इलेक्टेड जो टाउन काउंसिल से होना चाहिए। जैसे मुस्तफा कमाल और नेमतुल्लाह जिनकी एग्जांपल देते हैं, ये बाहर से आए थे, इन्होंने कहा कि नहीं, वो हमने चेंज कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए मेयर के वोट का, वो शो ऑफ है, वो भी हमने शो ऑफ। ये सब चीजें हम ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं। ये वो चीजें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं इनके सजेशंस पे। तो ये कह रहे हैं अगर कुछ बातें कुछ नहीं हो रहा है तो फिर इनकी गलत बयानी है। ठीक हो गया। क्या कहेंगे सर उसामा भाई? जी मैं अली राशिद की सादगी पे कुर्बान जाइए, पहले तो मैं ये कहूंगा। नहीं, सादा तो आप दोनों है सर, दोनों माशाल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा माजी याद आ रहा है, लेकिन मैं अभी उसका कोई तस्करा नहीं करूंगा। और जो बातें इन्होंने कही कि 2001 का जो टाउन सिस्टम था, उसमें मैं भी जो है वो टाउन नाजिम रहा हूं, तो मुझे अंदाजा है और मुझे मालूम है कि उस जमाने में परवेज मुशर्रफ साहब ने जो इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को तफवीज किए थे, मैं समझता हूं कि वो किसी भी जमहूरी जमात ने कभी भी इस बल्दियाती नुमाइंदों को वो इख्तियारात नहीं दिए। अच्छा, दुनिया का यही सिस्टम है कि दुनिया के तमाम जो अवामी मसाइल के सिस्टम को जो है वो टाउन मेयर चलाता है, या सिटी मेयर जो है वो उनको चलाता है। तो मैं समझता हूं, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि जितनी जमातें
जमहूरियत की दावेदार है, वो तमाम की तमाम जो है कभी किसी सूरत नहीं चाहती कि जो बेसिक जमहूरी हमारी नर्सरी है वो मजबूत हो। तो वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनके हाथ में फाशिज्म, फस्तायत और उनके हाथ में अपना एक इक़्तिदार का सर चश्मा होना चाहिए कि इंतजामी इख्तियार भी हुकूमत के पास हो, माली इख्तियार। आप हर जमात की बात कर रहे हैं, किसी एक जमात को टारगेट नहीं कर रहे, आप सबको कह रहे हैं, सब ऐसे ही हैं। मैं सारी जमातों को, देखिए जहां जो बात होगी मैं बिल्कुल हक और सच कहने का आदी हूँ, मैं तस्लीम भी करता हूँ और बोलूंगा। तो ये बदकिस्मती रही है इस मुल्क की, लेकिन अभी ये जो इतना मजहब का खेज जो है ये मायदा हुआ है और उस जमात के साथ हुआ है, उस जमात का स्टेक है क्या इस कराची शहर में? मुझे ये बताया जाए कि अगर सईद गनी खास खैली, वो तो एक अरसा दराज से ये बात कह रहे थे कि अगर वो महीनों भी यहाँ बैठे रहेंगे तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चले फिर भी इसके बावजूद आप, लेकिन अच्छा कर लें, आप कंप्लीट कर लें फिर मैं। अच्छा, लेकिन जिस वक्त एमक्यूएम ने अपने लाए अमल को मजीद तेज शुरू किया, क्योंकि एमक्यूएम का ये पहला कोई मुजाहिरा नहीं था। ठीक हो गया। एमक्यूएम जो है वो 2 माह से मोटिवेट कर रही थी कराची शहर के लोगों को और पीपल्स पार्टी की इस साजिश को कि इसने 2001 के बल्दियाती निजाम को और उस टाउन सिस्टम को का नाम लेकर उस टाउन सिस्टम की तमाम तर चीजों को सिंध हुकूमत में और वजीर बल्दियात के मातहत देकर और सिर्फ एक नाम दिया है कि हम टाउन सिस्टम लेकर आ रहे हैं। जनाब, उस सिस्टम में क्या था, अगर आप मालूम करें तो मैं आपको बता दिए भी। उस सिस्टम में इंतजामी इख्तियार, माली इख्तियार, रिकवरी का इख्तियार और आपको दीगर इख्तियारात भी वो हासिल थे कि जिनके जरिए आप अपने टाउन की रिकवरी कर सकते थे। आप वहां पर अपनी फंडिंग जमा करने के बाद जो है अपने लोगों के मसाइल पर और उनके वसाइल को इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें किसी को उस दायरे इख्तियार में मुदाखलत का कोई हक हासिल नहीं था। अच्छा चले, अब मेरा छोटा सा सवाल ये है, मैं अभी इस पे बात करते हैं, अभी वक्त है हमारे पास इंशाल्लाह, इस पे मजीद गुफ्तगू करते हैं, इन डिटेल बात करेंगे। ये अगर पीपल्स पार्टी ने जो बातें कही हैं, लेट सपोज ये हो जाता है, ये उन्होंने मान लिया, तस्लीम कर लिया, सूबाई असेंबली में भी बिल पास हो गया, सब हो गया, फिर कैसे देखेंगे? फिर अप्रिशिएट करेंगे? बात तो वही है जो आपको चाहिए। बात तो वही है। बता दूं, पीपल्स पार्टी को आज से नहीं 35 साल तो मुझे हो गए इस सियासत के खारदार में मुझे जो है ना सर टकराते हुए। अच्छा। तो मुझे जो है किसी भी पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा नहीं है आपको किसी भी बात पर यकीन नहीं है। यकीन ही नहीं है आपको? चले ठीक हो, ये मैं इसको साबित कर सकता हूँ। अच्छा, कर लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर वो मुखलिस है, सिंध के शहरियों के साथ जो मोड़ से लेकर कीमाड़ी तक जो है, जो इस अजाब और मसाइल में गर्दाब में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए उसको सबसे पहले ये चाहिए था कि न तो एमक्यूएम की बात पर ध्यान देती, न जमात इस्लामी की बात पर, न दीगर जमातों की बात पर। वो ये कहती कि हमसे ये गलती हो गई और हम जो है तमाम तर जो इख्तियारात इस 2001 के कानून के तहत इंतजामी, माली और दीगर इख्तियारात जो है वो तमाम के तमाम जो है हम वही कानून लेकर आ रहे हैं जिससे अवाम को फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ न तो जमात इस्लामी से बात करने की जरूरत पड़ती और न ही एमक्यूएम से। देखिए उसने जब 2013 का बल्दियाती एक्ट लेकर आई तो उसने उसमें जो थोड़े बहुत वसाइल और इख्तियारात 1979 के कानून के थे वो भी उसने ले लिए। वाटर बोर्ड ले लिया, केबीसीए को जो है एचबीसीए बना दिया, कराची मास्टर प्लान को। चले, अब तो वापस मिल रहा है ना, सब कुछ मिल जाएगा तो अप्रिशिएट करेंगे। कुछ भी नहीं मिल रहा, अरे कुछ भी नहीं मिल रहा। देखिए अगर मिल जाए, मैं एक बात कर रहा हूँ, चले उन्होंने 1-1.5 हफ्ते का टाइम दिया कि चिड़िया को कोई जो है इस तरह से नहीं छोड़ता, लेकिन सोने की चिड़िया। अच्छा चले, ठीक हो गया, हो सकता है सर उनके वो इस सूबा सिंध को चलाता है, मत कीजिए उसके साथ ऐसा। अच्छा चले सर, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ आपकी तरफ। आप कब्जा करके आपको ठीक हो गया नहीं होगा सर, मैं जाती अगराज और मकासद पूरे करने के। ठीक हो गया। चलो साहब भाई, इस पे आते हैं, इस पे बिल्कुल मैं आता हूँ, वापस आता हूँ, बात करते हैं। मुबश्शिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया पैनल में। मुबश्शिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुबश्शिर भाई, आपने यकीनी तौर पर एज ए एनालिस्ट ज्वाइन किया है, गहरी निगाह है आपकी सियासत में, इस टॉपिक पे आप बात भी कर चुके हैं, मैं देख रहा था। ये उसामा कादरी भाई अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, इससे पहले अली राशिद भाई, मुझे नहीं पता आपने कितनी गुफ्तगू उनकी समाअत फरमाई। बात वही है सर, बल्दियाती बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी की डील हो गई है, डील कह लें आप उसको, या मुज़ाकरात कामयाब हो गए आसान अल्फाज में।
एक बात बन गई है जमात इस्लामी के साथ, लेकिन एमक्यूएम ने रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे हैं ये होगा ही नहीं, हम तो पीपल्स पार्टी को 35 साल से जानते हैं, बकौल उसामा भाई के वो 35 साल से जानते हैं। वो कह रहे हैं ये कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। इन्होंने बोल दिया और लफ्ज मामू यूज किया गया अजहर असल साहब की तरफ से कि मामू बना दिया है जमात इस्लामी को। अच्छा। आपको क्या लग रहा है सर? बड़ा ऑनेस्ट मैं तो एक चीज कहूंगा, देखें 2008 से पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो सूबा सिंध में बसरे इक़्तिदार है, ठीक है, और वो रह चुकी है मरकज में भी, उसमें 5 साल उसने गुजारे। एक चीज होती है कि किसी पार्टी का जो उसकी परफॉर्मेंस है, हम देख रहे हैं कि उनका पावर शेयरिंग का कोई एवोल्यूशन प्रोसेस हमें 13-14 सालों में नजर नहीं आया। ठीक हो गया। उन्होंने पावर ग्रैब की है, पावर शेयर नहीं की। ठीक है। और इसी तरह जो वेल्थ आ रही है सूबे के अंदर, उसको भी ग्रैब ज्यादा किया है, शेयरिंग नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनकी जो मॉडल है उनका, उस मॉडल में प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर फर्ज करें, जैसे आपने सवाल उठाया कि अगर वो इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं और उसको वो असेंबली से पास कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर ठीक है, उसको मान लेना चाहिए कि ठीक है जी, वो उसको शेयरिंग करने पे एग्री हो गए। लेकिन हिस्ट्री जो है वो उनके अगेंस्ट जा रही है। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक बात कहूंगा कि कराची में हर पार्टी अपनी पावर शो करने की कोशिश कर रही है कि ये कराची हमारा है। हर कोई ये शो कर रहा है कि ये कराची हमारा है, ठीक है। लेकिन कराची के साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं, जिसका जितना जो है वो जिक्र हो रहा है, उसमें मेरा ख्याल है सभी मुलव्विस हैं, सभी ने इसमें अपना अपना हिस्सा बामुताबिक जुस्सा जो है वो डाला है। ठीक है। कराची के साथ वो सलूक नहीं हुआ जो दुनिया में टॉप सिटीज के साथ हो रहा है। आप दुनिया के टॉप 10 सिटीज को स्टडी करें, उनमें कराची 6ठे नंबर पर आता है। और इस वक्त दुनिया के कई बड़े शहर जो हैं, उसमें दिल्ली की भी मिसाल है, लंदन की भी, ये सिटी स्टेट बन चुकी हैं। इनके यहाँ जो इंतजामी मॉडल है वो यूनिक मॉडल है। और उससे कोई उनकी मरकजी हुकूमतों को, उनकी सूबाई हुकूमतों को कोई खतरा लाहक नहीं हुआ। ठीक हो गया। बल्कि जो बड़े शहर हैं, जैसे सब लोग जानते हैं, वो इकोनॉमी के बड़े इंजन होते हैं, बड़े इंजन होते हैं। कराची इज वन ऑफ देम, ऑफ कोर्स। और कराची को अगर सही तरीके से काम करने दिया जाए, इसका पावर शेयरिंग अच्छी की जाए, तो पाकिस्तान का ये न्यूयॉर्क बन सकता है। जो बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इसके साथ एक अच्छा सलूक करने की बजाय इस पर कब्जा करने की जो ख्वाहिश है लोगों की, वो मेरा ख्याल है डिस्टर्ब कर रही। ठीक हो गया, डिस्टर्ब करी। अली भाई, कैसे देखेंगे इस कमेंट को पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री के हवाले से? या अब आपको लग रहा है कि अब तब्दीली आएगी? नहीं, हिस्ट्री के देखिए अभी दो अलग बातें हो रही है ना। वो एक शख्स जो है वो कह रहे हैं कि जी वो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हमें वो हिस्ट्री के डिपेंडेंट है ना थोड़े से, कि हिस्ट्री को तो ऐसा ही देखा है हमने, तो अब कैसे करेंगे? नहीं, तो पहले नहीं किया। नहीं देखें, अच्छा मैं थोड़े उस पर आ जाता ना। 2001 का जो सिस्टम निजाम वो चाह रहे हैं भाई, ये मुझे बता दें कि ना वो बलूचिस्तान में है, ना वो केपी में है, ना वो पंजाब में है, ठीक है ना। वो आपके इत्तेहादी पीटीआई की हुकूमतें वहां हैं, वो नहीं लाई, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। 2001 का हम क्यों लाए? पहली चीज है। लेकिन कराची में बड़ा काम हुआ है नेमतुल्लाह साहब एमक्यूएम के दौर में, उस सिस्टम के तहत काम तो बहुत हुआ, इसको तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे। वो हर जगह हुआ कामयाब, तो कराची में तो कामयाब रहा वो, बाकी मुझे नहीं पता किस किस जगह पर नहीं, वो हर जगह कामयाब हो नहीं हो, उसको आप छोड़ दें। ठीक हो गया। आप देखें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर जिन चीजों पे हम अभी राजी हुए हैं, और अगर अब ये एक बचकाना सी बात करेंगे, नहीं मैं जानता हूँ वो नहीं करेंगे, वो छोड़ दें। अगर इस चीज को फेस वैल्यू पे आप लें कि ये डील हो चुकी है और ये बात हो रही है और ये पीपल्स पार्टी करने जा रही है, तो ये मुझे सिर्फ इनसे मुखलिस होकर मुझे बताएं कि जो 2013 का सिस्टम था, जिसमें आप कहते हैं इख्तियारात बिल्कुल मेयर के नहीं थे, फिर भी आप 4 साल उस पे काबिज होके बैठे रहे। आपने 4 साल में और काम आपने काम नहीं हो सका इस दौरान नहीं हुआ काम, मगर आपने छोड़ा भी नहीं, आप बैठे रहे। तो ये सिस्टम जिसमें मेयर का रोल जो है वाटर बोर्ड में भी होगा, सॉलिड वेस्ट में भी होगा, ठीक है ना, सिंध कंट्रोल में भी होगा, बिल्डिंग कंट्रोल में, तो ये क्या आपके हिसाब से बेहतर नहीं है? और ये क्या खुशाइन बात नहीं है कि हम उस तरफ जा रहे हैं? ये बेहतर नहीं है? उस पिछले कानून थे 2001 को छोड़े, आप उस कानून के तहत मुझे बताएं जो सिस्टम के जिसपे आप 4 साल ऑलरेडी कर चुके हैं। ये बेहतर, अगर चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो अप्रिशिएट करनी चाहिए। वैलिड क्वेश्चन जी। कैसे देखते हैं उसामा भाई? बात वही आ जाएगी सर, 2001 को छोड़ दें, 2013 से काफी कमी है अली राशिद की।
तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरा बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरह दुनिया में, अभी मेरे एक भाई और थे, नाम जहन में नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि दुनिया में जो मेगा सिटीज हैं वो आज स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके हैं और उनसे विफाकी और सूबाई हुकूमतों को कभी कोई खतरा लायक नहीं रहा। बल्कि मैं आपको मजीद और बता दूं कि ये वो शहर होते हैं, हर मुल्क में एक सिटी ऐसा जरूर होता है कि जो उस मुल्क का माशी इंजन होता है और वो जो न सिर्फ उस मुल्क की जरूरियात पूरी करता है बल्कि दुनिया की जरूरियात में आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करता है और वहां से आने वाली जो है जो बरामदात होती हैं उसका रेवेन्यू जो है वो उस मुल्क की मईशत को संभालने में, उस मुल्क की मजबूती इस्तेहकाम के लिए इंतहाई जरूरी होता है। लेकिन 14 साल से पीपल्स पार्टी की कराची में हुकूमत है, सिंध में हुकूमत है और कराची में आज तक उन्होंने 14 साल के अंदर कोई एक काम मुझे ऐसा बता दें कि जो क्यों चले, कराची को छोड़ दीजिए, कराची से तो उनको वोट नहीं मिलता, तो कराची दुश्मनी सामने आती है, ठीक है, वोट के लिए आदमी पैसा लगाता है जी, माँ जी हम भी छोड़ दें कराची को। लेकिन मुझे ये बता दें कि लाड़काना शहर की सूरत हाल ये है कि इनकी पार्टी के चेयरमैन वहां जाते हैं और कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि कचरा जो है बाहर ना फेंके। वहां पर न सेवरेज सिस्टम है, न वहां पर जो है रोडों का सिस्टम है, न वहां पर कोई लोगों की जरूरियात डिबेट हो रहे। मैं सवाल का जवाब देते हैं, पिछले सिस्टम से ये सिस्टम बेहतर है या नहीं, हाँ या ना? जी अली भाई पूछ रहे, अली भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि 2001 से छोड़ दें आप 2001 को, 2013 वाले निजाम से बेहतर है या नहीं है जो अभी अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, जो मुज़ाकरात हुए हैं? ये उससे भी ज्यादा कबीह सिस्टम है। अच्छा, उससे भी ज्यादा गलत गंदा सिस्टम है कि जिसमें आपने तमाम तर इख्तियारात ले ली। अभी ये कह रहे थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो हम कराची, यार देखिए अल्फाजों का उलटफेर मत कीजिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोई भी मेयर हो, किसी भी जमात का मेयर हो, इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए जरूरी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वसाइल और इंतजामी इख्तियार, अगर आपने बताया कि इंतजामी इख्तियार जो है वो लोकल मिनिस्टर के पास होगा और जो है काम वो मेयर कोई भी हो वो कैसे उससे लेगा, क्योंकि उस एमडी को पता है कि मेरा फादर जो है वो तो वजीर बल्दियात है, तो मैं कैसे जो है मेयर के अंडर में काम करूं। देखिए ये ठीक हो गया। उसामा भाई छोटा सा ब्रेक लेना, वापस यहीं से ज्वाइन करते हैं। मेराजुल हुदा साहब भी ज्वाइन करेंगे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जमात इस्लामी ने किन बातों पे एक्चुअली एग्रीमेंट का इजहार किया है। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खासतौर पे जमात इस्लामी के नाइब अमीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेराजुल हुदा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बड़ा इंतजार कर रहा था आपसे गुफ्तगू करने के लिए। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है जिसके ऊपर आपसे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था। साथ ही आपके हफीजुद्दीन साहब ने ज्वाइन किया और वाइस प्रेसिडेंट है PSP के। सर अस्सलाम वालेकुम। साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया है। तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफ कोर्स तमाम जमातें हैं जो कराची के अवाम के लिए काम करना चाहती हैं, अवाम के लिए बात करना चाहती हैं, तो सबका होना बहुत जरूरी है। मैं मेराजुल हुदा साहब आपसे थोड़ा सा आगाज करूंगा। और अली राशिद साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं और उसामा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं MKM से, और इसी के साथ साथ मुबशिर मीर साहब भी सीनियर एनालिस्ट पाकिस्तान के भी मौजूद हैं। मेरे साहब आपसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी जब ये धरना चल रहा था, आज से 2 हफ्ते पहले, जब आपने कहा था कि मुज़ाकरात होंगे, पीपल्स पार्टी की तरफ से आता है फोन, कुछ बातें होती हैं। अब मुज़ाकरात कामयाब हो चुके, धरना आप लोग खत्म कर रहे हैं सर, लेकिन MKM ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि उन्होंने शायद आपके साथ वो खेल गए, उन्होंने लफ्ज एक यूज कर दिया ख्वाजा साहब ने कि मामू बना दिया आपको, जो वो कह रहे हैं वैसा हो नहीं पाएगा। तो सर किन बुनियादों पर वो हुआ है, क्या गारंटी, क्या अश्योरिटी लिया आपने पीपल्स पार्टी से? सर इस पे बात कीजिएगा प्लीज। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले आपके नेटवर्क का, चैनल का शुक्रगुजार हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं कि फलाने को फलाने मामू बना दिया, तो चले, हमारे यहाँ तो मामू का रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो, अगर हम बीबी के भाई हैं तो हमें इसके ऊपर फख्र है और हमें इसके ऊपर कतन कोई शर्मिंदगी नहीं है। अच्छा ठीक, चले आप मामू बनने पर राजी हैं, ठीक है। अच्छा बाकी इस्तिलाही तौर पर अगर आप ये कहें कि उन्होंने हमें बेवकूफ बना दिया है, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारा
धरना जरूर आज हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जिद्दोजहद खत्म करने का तो हमने कहीं ऐलान नहीं किया। ठीक हो गया। हम जिस मिशन के लिए निकले हैं कि कराची को बल्दिया को कराची की बल्दिया को जो इख्तियारात मिलने चाहिए, उसके लिए हमने जिद्दोजहद की है। मुझे खुशी होती कि जिन पार्टियों को हमेशा कराची से वोट मिलते रहे, नोट मिलते रहे, न जाने क्या क्या मिलता रहा, लेकिन इस काले कानून के आने के बाद मुझे उनकी कोई सरगर्मी ही नहीं नजर आई। 2013 के बाद सरगर्मी अगर जी 2013 के बाद से की बात करें, अभी 2013 में भी थाली में रखकर बहुत सारी चीजें पेश कर दी गई थी, लेकिन अभी 2021 के बिल्कुल आखिर में जब ये नया कानून पास हुआ जिसके ऊपर सब मुत्तफिक थे कि यहाँ इसके अंदर डेवल्यूशन ऑफ पावर का इनकार किया गया है और कराची को उसका हक नहीं मिल रहा, तो हम तो पहले इंतजार कर रहे थे कि वो कहीं आगे बढ़ेंगे। वो जो उन्होंने किसी एक दिन कोई कॉस्मेटिक किस्म का एहतजाज किया है ताकि मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा छाए रहे, तो उसके ऊपर खुद उन्हीं के बड़े लोगों ने ये बात कही कि एमएनए और एमपीए सबसे पहले वहां से रेस हो गए जब आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा जी सर, जख्मी भी हुए हैं सर, अब पता नहीं वो वहां हुए या ये भी कोई कॉस्मेटिक है, तो लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके लिए एक तवील सब्र आज़मा जिद्दोजहद की है और एक तवील मुज़ाकरात हुए हैं। जमहूरी कुव्वतों के दरमियान जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो उसका फायदा सोसाइटी को होता है, मुआशरे को होता है, और आप इस बात को भी अपनी जगह पर बिल्कुल एडमिट करेंगे कि ये पुरअमन आईनी सियासी जमहूरी जिद्दोजहद थी कि जिसके अंदर आने वाले को कोई खतरा नहीं था, करीब से गुजरने वालों को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, और कराची की तारीख हमने बदल कर रखी है इस एतबार से कि 29 दिन के एहतजाज के बावजूद हम झुंझलाए नहीं हैं, हमने कोई रास्ता तशद्दुद का किसी और की तरह इख्तियार नहीं किया। अब बहरहाल ये जिद्दोजहद है, मैंने आपसे कहा कि हमने धरना खत्म करने का ऐलान किया है। सर अश्योरिटी क्या है आपको, पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या अश्योरिटी दी गई है? बस जबानी कलामी लिख कर दे दिया उन्होंने, आपने कहा ठीक है चलो हो जाएगा, अभी क्या सिलसिला क्या होगा आगे, थोड़ा इस पे बात करें। जब तो आपकी जारी रहेगी वो तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं होता ऐसा तो फिर क्या करेंगे, दोबारा आके बैठ जाएंगे सर? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस इसके बावजूद खुले रहेंगे। अच्छा, ऑप्शंस खुले रहेंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि सियासी मुज़ाकरात के अंदर तो यही होता है, ऐसा तो नहीं होता कि 10 करोड़ का बॉन्ड कोई आपको लिख कर दे दे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया। अब जो लोग इस वक्त इख्तिदार में मौजूद हैं उन्होंने अगर IMF से छुटकारा नहीं हासिल किया तो जाहिर बातें नहीं किया, उन्होंने अगर प्रेसिडेंट हाउस और गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटीज में तब्दील नहीं किया तो जाहिर बात है कि सर वो तो उसामा भाई ने ये भी कहा है, उसामा भाई का एक और शिकवा ये भी है, उसामा भाई MQM से पाकिस्तान से सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि ये तो दोनों जमातों की मिली भगत थी एक तरह से, वो बैठे हुए थे उन्होंने उठाया नहीं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था उनके बैठने से, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप किसी जगह बैठकर एक जमहूरी जिद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हो, रेड जोन में दाखिल नहीं हो रहे हो, अमनो अमान को अपनी जगह पर खराब ना कर रहे हो और गुफ्तगू, बातचीत, डायलॉग, मुज़ाकरात के लिए तैयार हो, तो जाहिर बात है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर कानून नाफिज करने वाले इदारे। बहरहाल मैं इस के अंदर ये बात भी कहूंगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जबरदस्त, ये अच्छा अप्रिसिएशन आ रही है फाइनली। मैं अप्रिसिएशन सुनना चाह रहा था कि कोई तो अप्रिशिएट किसी को तो करे। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर, बिलावल जरदारी साहब, मुराद अली शाह साहब और नासिर शाह साहब और मुर्तजा वहाब साहब, शहला रजा और डॉक्टर आसिम, ये सारे वो लोग हैं कि जो हमारे साथ कहीं ना कहीं बातचीत के अंदर, गुफ्तगू के अंदर, और हमें ये महसूस हुआ कि वो भी अपनी जगह पर ये चाहते हैं कि चीजों को रिव्यू किया जा सके और कवानीन को बेहतर बनाने की कोई कोशिश की जा सके। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। अब मैं थोड़े से रिव्यूज लेना चाहूंगा हफीजुद्दीन साहब से। सर
जी हफीज साहब, आप पीएसपी बड़ा एक जोर रखती है, एक शोर रखती है कि हम भी जो है वो आएंगे और हुकूमत करेंगे, और स्टेक होल्डर यकीनी तौर पे, चाहे आप हुकूमत में ना हो, चाहे आप इस वक्त पिक्चर में ना हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप भी कराची के स्टेक होल्डर हैं, जमात हैं, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। सर, आप ऑलरेडी पहले हुक्मरान जमात के साथ रह चुके हैं, अब आप पीएसपी को माशाल्लाह लीड भी कर रहे हैं, सीनियर ओहदे पर हैं। सर, पीएसपी कहां स्टैंड कर रही है, आप कैसे देखते हैं? एमक्यू ने तो रिजेक्ट कर दिया इसको, कह रहे हैं तो मामू बना दिया, ये तो बेवकूफ बना दिया, तो पागल बना दिया, मतलब क्या क्या वो बस ये कि किसी तरह भी तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। पीएसपी क्या राय रखती है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं डॉक्टर साहब की जो गुफ्तगू है उसके उस हिस्से को सेकंड करूंगा जिसमें ये कह रहे हैं कि हमने कुछ न कुछ हासिल जरूर किया। अच्छा, ठीक हो गया। और सारी गुफ्तगू से सियासी हमने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कदम आगे बढ़े हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब की इस हद तक तो मैं इनकी गुफ्तगू से इत्तेफाक करता हूँ। और जमात इस्लामी की जो जद्दोजहद है, हमने उसकी हिमायत का भी आदा किया था। बिल्कुल, उनके आप गए थे? बिल्कुल गए थे, उस पर प्रोग्राम में लिया भी था हमने। जाने के बाद हमने इनको ऑफर भी की थी कि हम आपके साथ बगैर झंडे के बैठने तैयार हैं। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव व्यू था। ठीक है, जो हमने जमात इस्लामी के सामने। अब जरा इस पे बात करें कि आपको क्या लग रहा है जो मुज़ाकरात हुए ये आगे पाया तकमील तक पहुंचेंगे? पीपल्स पार्टी उसका पास रखेगी? क्योंकि एमकेएम को तो बहुत एतराज है इसके ऊपर। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, ये पीपल्स पार्टी के सियासी किरदार पे बात मुतय्यन है कि वो इस काम को किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, जो उन्होंने जमात इस्लामी से वायदे किए। लेकिन इससे कतई नजर मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इन्होंने दिया है, आज हमने प्रेस को अपने मुतालबात और जो हमने इस इनके हतमी मुज़ाकरात और ऐलान से एक दिन पहले उनको दे दिए थे। ठीक है, पूरी 1 तारीख मतलब हमने पहले ही अपने मुतालबात पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को दे दिए थे। ठीक हो गया। और हमारे मुतालबात उनके सामने हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये हम समझते हैं, हमारी समझ ये है कि जमात इस्लामी ने जिस हद तक कोशिश की है, हम उसको सराहते भी हैं। ठीक हो गया। और इसमें मुझे तो नजर ये आता है कि इस वक्त जो इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं 2013 के कानून के अंदर, जी, वो भी इन्होंने उसकी भी नफी नहीं की है पीपल्स पार्टी ने। और इससे हटके 2013 के कवानीन के बारे में आपकी हमारी हतमी राय यही है कि पिछले मेयर भी चीखते रहे हैं एमकेएम के उनके पास इख्तियारात नहीं। ठीक है, तो हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर व्यू है। हम तमाम हम समझते हैं कि जो महकमे 2001 के अंदर थे मेयर के अख्तियार में, ठीक है, हम सिर्फ कराची के मेयर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम पूरे सूबे सिंध की बात कर रहे हैं। अच्छा, पूरे सूबे सिंध की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। हम वहाँ के गली कूचों को इख्तियारात दिलाना चाहते हैं। लेकिन अभी तो मुज़ाकरात कराची के हवाले से हुए ना, इस वक्त जो मौजूद बहस है ज्यादा वो कराची है, और आपका भी स्टेक मेरे ख्याल में ज्यादातर कराची में ही है। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि हमारा स्टेक पूरे मुल्क के लिए। सर वो तो है, उसमें तो वो दो राय है ही नहीं। लेकिन अभी आपको सर जो वोट पड़ने वो ज्यादातर कराची से ही पढ़ने, आपका जो इलेक्शन कैंपेन है वो भी कराची हैदराबाद तक में। ऐसा हूँ, अच्छा, चल ऐसा हूँ कि हमें ज्यादा वोट यहाँ से पड़े और से भी वोट पड़े, लेकिन हम एक जद्दोजहद कर रहे हैं। उसमें हमें अपना कैरेक्टर बताना होगा, हमें मुस्बत रद्द-ए-अमल देना ठीक होगा। चलिए सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। मैं उसामा साहब के कमेंट लेना चाहूंगा। उसामा साहब, आपने पीएसपी को भी सुना, आपने मिराजुल हुदा साहब की गुफ्तगू भी सुनी, क्या राय रखते हैं सर? वो तो बहुत पुरुमीद है, वो कह रहे हैं कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हम उठ भी जाए, लेकिन ये कि हम मनवा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन अपना रोल प्ले किया हमने, एमकेएम ने अपना रोल प्ले नहीं किया, कॉस्मेटिक एक नाम दे दिया कि आप रैली निकालकर पहुंच गए थे, वो कोई रोल प्ले करना नहीं होता। मिराजुल हुदा साहब की सदर में इंतहाई अदब के साथ उसामा भाई की आवाज बढ़ाइए जरा प्लीज। 2 जुमले अर्ज करूंगा। जी उसामा भाई। एक तो जमात इस्लामी को जो है, उसामा भाई की आवाज नहीं आ पा रही मुझसे, प्लीज चेक कीजिएगा। सैफ पैसेज चाहिए था जी, तो वो रास्ता उनको दे दिया गया। दूसरी चीज ये है कि जमात इस्लामी का जो है, माजी में अगर हम देखें तो 1985 से लेकर आज तक जमात इस्लामी की जो यहाँ पर स्टेक रहा है,
तो यही रहा है कि जब MQM बाइकआउट करती है, ठीक है, या MQM असेंबली से बाहर रहना चाहती है, तो उसके बदले जो है उस जगह पर फिर ये जो है जमात इस्लामी, लेकिन सर वो पहले MQM की एक मुत्तहिद MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अलग थी, अब टुकड़ों में बढ़ चुकी है मुत्तहिदा। बाइकआउट करती है, कौमी असेंबली का बाइकआउट करती है, तो 2,000 4,000 वोटों पर जो है MNA मुंतखब होते हैं, वो भी चंद एक। और अगले ही दिन जब MQM दोबारा सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ने की बात करती है, तो एक MP 1 लाख वोटों से ज्यादा लेकर जो है मुंतखब होकर असेंबली में पहुंच जाता है। ठीक हो गया। तो ये बात रहने दें कि क्या इख्तियार है और क्या हमने किया है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ कर रहे थे जब भी अवाम जो है हमारे साथ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अवाम हमारे साथ है। और ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ये महराजुल हुदा साहब से मुझे ये तवक्को थी कि वो ये कहते हैं कि जनाब वो जो है एक शहीद हुआ, वहां पर गया, तो हुकूमत वक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां पर जो है निहत्ती खवातीन, बच्चों के ऊपर, मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर और मरकजी क़यादत के ऊपर, लेकिन उनका सर इस पे चले, इस पे उनका ये है सर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप रेड जोन में गए, रेड जोन में नहीं जाना चाहिए था आपको। इस पॉइंट को कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं पाबंद नहीं हूं, मैं इस कराची शहर में टैक्स देता हूं, और मेरे वोटों से ही ये सिंध काबीना बनी है, और मुंतखब नुमाइंदे जो आज सिंध असेंबली में बैठे हैं वो मेरे ही वोटों से बैठे हुए ना। तो ये कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है कि ये रेड जोन में नहीं जा सकता और फलाना जा सकता है और फलाना वहां जाके 29 दिन बैठ सकता है। तो ये चीज जो है ये चीज नहीं। और हम गए थे पुरअमन खवातीन को लेकर, खवातीन हमारे साथ थी, बच्चे हमारे साथ थे, लिहाजा हम वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने गए थे। और जहां तक लड़ाई का ताल्लुक होता है, तो जो बहादुर लोग होते हैं वो अपनी माओ बहनों और बच्चों को लेकर मैदान जंग में नहीं जाया करते, बल्कि वो असलहे के साथ जाते हैं, डंडों के साथ जाते हैं। और वो तो जो हुआ गलत हुआ, उस पे तो जो है परसों भी हमने बात की, जात के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक। तो मैं ये बोलूं कि ये जो कुछ इस वक्त जो है ये मिली भगत के साथ ये सब किया गया है जमात, अच्छा, मिली भगत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, तो मैं समझता हूँ इसके असरात कौम जो है वो देख रही है। कराची का हर शहरी बाशऊर है, पढ़ा लिखा है, और वो खुद इस वक्त मैदान अमल में है। ठीक है, वो ये देख रहा है कि इस तरह की जो इन्होंने ये कहा कि हम जो है इख्तियारात दे देंगे, तो दे देंगे का मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि दे देने का मतलब क्या है। चले अगर दे देते हैं फिर क्या होगा? फिर MQM सपोर्ट करेगी? देखिए दे दिए, चले 1 महीना लगा, हो गया, फिर क्या होगा? सपोर्ट करेंगे, फिर अप्रिशिएट करेंगे। बल्दियाती इदारों को कश्मोर से लेके किमाड़ी तक अगर वो इख्तियारात देते हैं, तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट न सिर्फ मैं करूंगा, ओके चलें, दिस इज अ गुड थिंग। सिंध का हर शहरी और कराची का हर शहरी, हर बच्चा जो है, हर बाशऊर तबका जो है वो उसको सराहेगा। लेकिन मैं यही सुनना चाह रहा था इस वक्त कि जब होगा तो अप्रिशिएट किया जाएगा। अच्छी चीज है हुदा साहब को कि वहां पर एक शहादत हुई है, एक साबिक टाउन नाजिम की आंख जाए हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनका वफ्द भी जो है वो हमारे शहीद साथी के घर पर इजहार ताजियत के लिए आया था, और यहाँ बैठते हुए जो है जबान खुश्क हो रही है मेरे बुजुर्ग की। ठीक है, चले, कोई नहीं, कोई। अली भाई, अली राशिद भाई, अली भाई मुझसे बात कर ले, आप टाइम ही नहीं दे रहे। जी जी अली भाई, आपको ही टाइम दे रहा हूँ, नए मेहमानों ने ज्वाइन किया, मैं चाहता हूँ सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, फिर आपसे जरा बात करूं। कैसे देखते हैं सर अब? भाई देखें, अब 100 बातों, अली भाई की आवाज बढ़ाइएगा, अली भाई की आवाज बढ़ाए जी। मैं आपको बताता हूँ अभी हो क्या रहा है। आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। देखें, बात सारी ये हुई है कि MQM जो है इस पूरी रेस में पीछे रह गई है, ठीक है ना। जमाते इस्लामी रेस में पीछे रह गई है। सबसे पहले प्रोटेस्ट और सिट-इन्स और धरने जमात इस्लामी ने दे दिए। अच्छा, फिर कोर्ट में भी जमात इस्लामी चली गई। ठीक है, डील भी जो जितनी होनी थी, जो भी अंडरस्टैंडिंग जमात इस्लामी की काविशों से, ये सब चीजें सब आ गई। अब MQM जो है ये, और PSP भी अब हमारे साथ एक पेज, जितनी भी पार्टीज इसको अपोज कर रही थी वो सब एक पेज पे आ गई, और MQM आइसोलेट हो गई है। तो ये बनी मामू, इस पूरे इंसिडेंट में MQM मामू बन गई। अच्छा, MQM मामू और इनको ये इनको बर्दाश्त हो नहीं रहा है, इनको ना खेलना है, ना खेलने देंगे, ना खेलेंगे। अच्छा, मसला ये है सारा। अब चीजें एक सही सिम्प की तरफ जा रही है, सिम्प में जा रही है और बेहतरी की तरफ जा रही है। तो अभी ये चाहे इनको आप कुछ भी दे देना, इनको क्या आपका वजीर आला आपका बना रहे हैं, फिर भी नहीं मानेंगे, इनको उसमें भी कोई प्रॉब्लम
दिखाई दे देगी। अच्छा, नहीं वज़ीर आला पे तो मान जाएंगे, हाँ मान जाएंगे। मैं एक जुमला बोलूं, फिर भी उसमें टेस्ट इश्यूज रहेंगे उनको। साहब भाई आ रहा हूं साहब भाई आपसे, मैं आपको पॉइंट ऑफ ले लेता हूं। अली भाई आप कंप्लीट कर लें पहले। आपकी जो तंजीमी जमात है, जो जिस जमात से आपका धरना भी अनाउंस कर दिया, रोडों पे पहले निकल आए। उसामा भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। उसामा भाई आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा कोई भी, प्लीज प्लीज मैं आपको देख सकता हूं, प्लीज आपकी आवाज नहीं आ पाएगी अभी। अली भाई कंप्लीट कर लें पहले। और पीएसपी तक जो है वो भी एक कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये अगर इस तरह चीजें जा रही हैं तो हम साथ में जमात है। तो अब कोई और पार्टी इनके साथ रही नहीं, एमक्यूएम हो गई आइसोलेट। सर उनके साथ पीटीआई है ना, हुकूमती जमात है सर, पीटीआई के साथ है वो नहीं, वो पीटीआई तो दूसरी वजहों के साथ है ना इनकी। अच्छा, पीटीआई से पहले इनसे कहना कि बाकी सूबों में 2001 का कानून नाफिज कर देना सिस्टम। अच्छा, पीटीआई का। अच्छा, पहले अपने थे, हाँ ठीक है, जो जहाँ पंजाब में हुकूमत है उनकी वो ले आए। ठीक है ठीक है, उसामा वाले हम यहाँ भी कर देते हैं। ठीक है, सुन लेते हैं उसामा भाई क्या कहना चाह रहे हैं काफी देर से। जी उसामा भाई, ये इन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर की है जिसे आपने भी इंडोर्स किया है अली राशिद ने, कि इनको अगर हम जो है वो वजीर आला भी दे दें तो भाई मेरे पहले अपने बड़ों से पूछ लो। उन्होंने तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि उर्दू बोलने वाला तो वो जो वजीर आला बन ही नहीं सकता। तो आप ये दावा इतना बड़ा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी कम अकली है। आप पहले अपने लोगों से पूछ तो लीजिए कि मैं इतनी बड़ी बात कर दूं क्या वहां पर। ये कौन सी बात आपने कर दी। बहरहाल चले वो तो उन्होंने, आपको बताऊं कि मुझे ना पंजाब के बलदियाती सिस्टम से कोई, उस पर मुझे कोई एतराज है कि वहां के लोगों को क्या पसंद है, न केपीके के न बलूचिस्तान के। मैं जो है पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ कि पूरे सिंध के बलदियाती सिस्टम में अवाम को एम्पावर करना चाहिए। बलदियाती काउंसिलर से लेकर मेयर तक, चाहे वो किसी भी जमात का हो, उसको जो है पावरफुल इख्तियारात होने चाहिए, मिलने चाहिए कि जो परवेज मुशर्रफ के दौर में नेमतुल्लाह साहब को दिए गए थे या एमक्यूएम के मेयर को दिए मुस्तफा कमाल साहब, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर आप ये कहते हैं कि हम जो है वो टाउन सिस्टम ले आए, तो ये जो है ये टाउन सिस्टम आप दुनिया में जो इस वक्त राइज सिस्टम है कि टाउन मेयर के इख्तियारात, इंतजामी, माली, वसाइल के इख्तियारात, खिदमत के इख्तियारात, वो तमाम के तमाम तो आपने अपनी मजबूरी के तहत या अपने लालच के तहत अपने हाथ में रखे हुए हैं कि अगर आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अगर आप एमडी जो है वो बल्दिया का वजीर लगाएगा, वजीर बल्दियात उसको लगाएगा, तो वो मेयर के अंडर में कैसे काम करेगा। उसको आपने ये कहा आप मेयर को एम्पावर करें, आप जो है मेयर को इख्तियारात दीजिए। ये क्यों समझते हैं आप कराची में अगर एमक्यूएम का मेयर आएगा या किसी दूसरी जमात का मेयर आएगा तो जरूरी है कि वो आपका मातहत आपके पीछे भीगी बिल्ली बन के घूमता रहे और वसाइल का रोना रोता रहे और इख्तियारात का रोना रोते रोते वो अपनी मुद्दत पूरी कर दे। और आपने अपने 14 सालों में हजारों अरब रुपए जो आपको एनएफसी अवार्ड से मिले थे मुझे दिखा तो दें। ठीक हो गया। सिंध की अपने मॉडल बनाई हो। आपके लाड़काना शहर की हालत देखिए कि वहां पर लोगों को बदतर से बदतरीन हालत में आप ले गए हैं वहां पर। तो ठीक हो गया, ठीक है उसामा भाई, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जी ठीक हो गया, ठीक है, दादू में लगा दे, अरे गड़ी खुदा बख्श। जी ठीक हो गया। महराज साहब सर वाइंड अप कीजिएगा। महराजुल हुदा साहब। जी मैं ये समझता हूँ कि इस बात पर तो सब लोग मुत्तफिक हैं कि इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली होनी चाहिए और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली ही अवाम के मसाइल को हल करने की जानिब पेशकदमी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो सिंध के अंदर जिद्दोजहद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे बढ़ी है, इसमें पेशरफ्त हुई है, इसमें हुक्मरानों ने भी मस्बत किरदार अदा किया है और बहरहाल जिद्दोजहद करने वाले तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। और हम अपनी जगह पर ये बात समझते हैं कि सियासी मुज़ाकरात, जमहूरी मुज़ाकरात ये जमहूरी जमातों को, मुआशरों को आगे बढ़ाते हैं। अब वो जमाना लद गया जब इख्तियारात को छीन कर अवाम से ये कहा जाता था कि ये इख्तियारात हमारे पास ऊपर से ऊपर तक है। मैं समझता हूँ कि ये शऊर पैदा हो रहा है और बहुत सारे इख्तिलाफात के बावजूद जो पेश कदमी है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। और जमात इस्लामी इसका ऐलान करती है कि धरना खत्म हुआ है, जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई। ठीक हो गया,
ठीक हो गया। मुबशिर मीर साहब हैं हमारे साथ, उनका मैं लास्ट मिनट मुबशिर मीर साहब ठीक है हमारे साथ। चले, मैं तमाम अपने मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, बड़े प्रॉपर तरीके से अपनी तमाम तर खदशात, अपनी तमाम तर शिकायतें, अपनी तमाम तर अप्रिसिएशंस लेकर इस प्रोग्राम में आए, बात की। हर कोई कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए परेशान है। आपको पता है हालात इस वक्त की क्या सूरत हाल है, लेकिन तमाम जमातें यकीनी तौर पर आपके लिए, अवाम के लिए गुफ्तगू करती हैं, आपके लिए बैठती हैं, आपके लिए धरने देती हैं, आपके लिए रैलियां करती हैं, मार खाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे हर कोई पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहता है। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो भी आज मुज़ाकरात हुए हैं ये आगे इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुंचेंगे, पीपल्स पार्टी पहुंचाएगी और इस पर दोबारा इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। जब ये हो जाएगा फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे अच्छी खबर के साथ कि जो कहा था वो हो गया। अब देखते हैं आगे कराची के नसीब में क्या लिखा है। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात मंडे को इंशाल्लाह ताला रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।